साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में हमने नायक के भेदों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज की कक्षा में नाट्य वृत्तियों पर चर्चा होगी। नाट्य वृत्ति का नाटक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने वृत्ति को काव्य की जननी कहा है। आखिर ये वृत्ति क्या है, इसके क्या भेद हैं, आज की कक्षा में वो हम स्पष्ट करेंगे। तो चलिए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले वृत्ति शब्द की निष्पत्ति कैसी हुई। वृत्ति शब्द की निष्पत्ति, वृत्ति जो है, वृत्ति शब्द की निष्पत्ति वृत्त धातु, वृत्त धातु में तीन प्रत्यय। वृत्त धातु में बहुत ध्यान से देखिए, एक एक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं फैक्ट्स कोशिश करता हूं कि आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लेके आऊं। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। वृत्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो वृत्त धातु में तीन प्रत्यय लगाने से हुई है। ठीक, तीन प्रत्यय लगाने से हुई है। इसका अर्थ क्या है? वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? वृत्ति का अर्थ है साथियों मन अथवा चित्त का व्यापार। वृत्ति का अर्थ है मन अथवा चित्त का, और इसका अर्थ आप समझिए, मन अथवा चित्त का व्यापार। ठीक है। अब जहां तक नाटक के संदर्भ में बात की जाती है, नाटक के संदर्भ में साथियों वृत्ति का अर्थ है विषय के विचार से वर्णन करने की शैली। नाटक के संदर्भ में इसका अर्थ है विषय के विचार से, विषय के विचार से वर्णन करने की शैली। क्या, यहां देख लीजिए, विषय के विचार से वर्णन करने की शैली। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। नाटक के संदर्भ में वृत्ति से क्या तात्पर्य है? विषय के विचार से वर्णन करने की शैली, इसी को वृत्ति कहते हैं। आचार्य भरत ने वृत्ति को मुख्य रूप से चार प्रकार की माना है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। वृत्ति के भेद। ठीक है, वृत्ति के भेद या वृत्ति के प्रकार। ठीक है, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, आइए उनकी बात करते हैं। आचार्य भरत ने वृत्ति के चार प्रकार बताए हैं, जिसको उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऋग्वेदाद भारतीय वृत्ति, ऋग्वेदाद भारतीय वृत्ति, यजुर्वेदात्तु सात्वती। ऋग्वेदाद भारतीय वृत्ति, यजुर्वेदाद सात्वती, कैसिकी साम वेदाच, कैसिकी साम वेदाच, शेषा चाथर्वणा। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने वृत्ति के चार भेद किए। कौन कौन सा? पहला भेद है भारतीय वृत्ति, पहला भेद है भारतीय वृत्ति। ठीक है, दूसरा भेद है कैसिकी वृत्ति, तीसरा भेद है आर्भटी वृत्ति, और चौथा भेद कौन सा है? वो है सात्वती वृत्ति। तो चलिए हम चारों वृत्तियों की मुख्य विशेषताओं और उनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आखिर उन वृत्तियों की क्या विशेषताएं हैं, क्रमशः एक एक पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वृत्ति की। ठीक है, सबसे पहले हम भारतीय वृत्ति की बात करेंगे। ठीक है ना। यहां देखिए भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति, जैसा मैंने बताया कि
आचार्य भरत ने वृत्ति की उत्पत्ति को वेदों से जोड़ दिया है और चारों वेदों से चारों वृत्तियों की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। किस वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई है इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। अब भारतीय वृत्ति देखते हैं किससे उत्पत्ति हुई उसकी। उन्होंने पहले कहा ऋग्वेदाद भारतीय वृत्ति, ठीक है। तो उत्पत्ति किससे हुई है इसकी? उत्पत्ति भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति किससे? ऋग्वेद से, ठीक है। अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बात कि यह किस कार्य व्यापार की प्रधान है। तो इसमें प्रधानता क्या होती है? वाग व्यापार की। भारतीय वृत्ति में वाग व्यापार की प्रधानता होती है। भारतीय वृत्ति की अगली खासियत यह है, अगली विशेषता यह है कि यह पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा के लिए आप जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। जितना मैं बता रहा हूँ, बहुत मैं आपको उलझा नहीं रहा हूँ, न मैं आपको सागर में गोते लगवा रहा हूँ। मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको कम अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों तक आपकी पहुंच बन सके। भारतीय वृत्ति पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है। अब पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है, इसके साथ साथ एक और बात है कि ये स्त्रियों के लिए सर्वथा वर्जित है। भारतीय वृत्ति पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है और स्त्रियों के लिए इसको सर्वथा वर्जित कहा गया है। अब इसमें और महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें और बहुत बड़ी बात क्या है कि यह किन रसों पर समाश्रित होती है। भारतीय वृत्ति ये किन रसों पर समाश्रित होती है। तो इसमें देखिए रस किन रसों पर समाश्रित होती है। इसमें दो रस महत्वपूर्ण हैं, वो है करुण और अद्भुत रस। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भारतीय वृत्ति किन रसों पर समाश्रित होती है? करुण और अद्भुत रस पर समाश्रित होती है। तो आपने देखा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, इसकी उत्पत्ति किससे है? भारतीय वृत्ति की ऋग्वेद से है। वाग व्यापार की प्रधानता होती है, पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है, स्त्रियों के लिए सर्वथा वर्जित होती है। और किस रस पर समाश्रित होती है? ये करुण और अद्भुत रस पर समाश्रित वृत्ति है भारतीय वृत्ति, ठीक है। चलिए अब दूसरी वृत्ति की बात करते हैं, वह है कैसिकी वृत्ति, ठीक है। कैसिकी वृत्ति की बात करते हैं। कैसिकी वृत्ति साथियों, इसकी उत्पत्ति सामवेद से। किससे इसकी उत्पत्ति? कैसिकी की उत्पत्ति सामवेद से। आप जानते हैं कि सामवेद को गान वेद भी कहा जाता है। सामवेद को गान वेद भी कहा जाता है। तो इसमें प्रधानता किन मुद्राओं की होती है? किसकी प्रधानता होती है? प्रधानता होती है नृत्य की, प्रधानता होती है गीत की, ठीक है। नृत्य की प्रधानता, गीत की प्रधानता, विलास आदि जो ये श्रृंगारिक मुद्राएं हैं, विलास आदि श्रृंगारिक मुद्राओं की प्रधानता होती है, ठीक है। अब इसमें यह किन रसों पर समाश्रित होती है, ये उसकी बात करते हैं। तो रस इसमें दो रसों पर समाश्रित होती है। पहला यह है, क्योंकि श्रृंगारिक बात हो रही है तो श्रृंगार रस, और दूसरा है हास्य रस। ये हास्य रस पर, श्रृंगार और हास्य रस पर यह समाश्रित होती है, ठीक है। श्रृंगार और हास्य रस पर समाश्रित वृत्ति है ये, ठीक है। यह आपने देख लिया क्या? भारतीय वृत्ति और कैसिकी वृत्ति, ठीक है। अब आइए हम तीसरी वृत्ति देखते हैं। यहां पर वो है आर्भटी वृत्ति, ठीक है। तीसरी वृत्ति कौन सी है? आर्भटी वृत्ति है। आइए उसको देखते हैं। आर्भटी वृत्ति, यहां चारों का नाम आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
चारों वृत्तियों का नाम पता होना चाहिए, वृत्तियों के भेद पता होने चाहिए, उनकी उत्पत्ति किस वेद से हुई है, उनमें किस रसों की प्रधानता है और कौन सी प्रधान मुद्राएं हैं उनकी, यह जानना महत्वपूर्ण है। बहुत थोड़े में आपको पूरा है, ठीक है ना। आर्भटी वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? आर्भटी वृत्ति की उत्पत्ति साथियों अथर्ववेद से मानी जाती है। उत्पत्ति किससे? उत्पत्ति अथर्ववेद से, उत्पत्ति अथर्ववेद से। अब इसमें देखिए कौन कौन सी मुद्राएं प्रधान होती हैं। आर्भटी वृत्ति में इंद्रजाल, माया, इंद्रजाल, माया, संग्राम, क्रोध, ये इनमें जो है आर्भटी वृत्ति की प्रधान मुद्राएं हैं। कौन कौन सी? इंद्रजाल, माया, संग्राम, क्रोध आदि ये आर्भटी वृत्ति की प्रधान मुद्राएं होते हैं। ये किन रसों पर समाश्रित होती है? ये भयानक, वीर तथा रौद्र रस पर समाश्रित वृत्ति है, ठीक है। भयानक, वीर तथा वीर नहीं, बीभत्स, यहाँ भयानक, बीभत्स। आर्भटी वृत्ति किस पर समाश्रित है? भयानक रस पर, बीभत्स रस पर और रौद्र रस पर समाश्रित होती है, ठीक है। अब चलिए चौथी और अंतिम वृत्ति देखते हैं, वो है कौन सी? सात्वती, ठीक है। सात्वती वृत्ति, इसको भी ध्यान से देखिए। सात्वती वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? सात्वती की उत्पत्ति साथियों यजुर्वेद से मानी जाती है। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यजुर्वेद से। सात्वती की उत्पत्ति, सात्वती वृत्ति की उत्पत्ति यजुर्वेद से। महत्वपूर्ण तथ्य, इसको जानिए। अब इसमें देखिए कौन कौन सी प्रधान मुद्राएं होती हैं। सात्वती में बल, त्याग, दया, हर्ष, ये सब बल, त्याग, दया, हर्ष आदि प्रधान मुद्राएं होती है, ठीक है। अब यह किन रसों पर समाश्रित होती है वृत्ति, यह देखना महत्वपूर्ण है। यह वीर और अद्भुत रसों पर समाश्रित होती है। किस पर? वीर और अद्भुत रस पर, वीर और अद्भुत रस पर समाश्रित होती है, ठीक है। तो यहां आपने चारों वृत्तियों को आचार्य भरत के वर्गीकरण के अनुसार जो चारों वृत्तियां हैं उनकी उत्पत्ति किन वेदों से हुई है जो आचार्य भरत ने माना है, उनकी प्रधान मुद्राएं क्या हैं और किन रसों पर वह वृत्तियां समाश्रित होती हैं, उनको आपने देख लिया। तो वृत्तियों में मुझे लग रहा है कि इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इनके उपभेदों का आपके लिए कोई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत औचित्य नहीं है। यह आपके लिए इतना जो मैंने बताया आपकी परीक्षा की दृष्टि इतना ही पर्याप्त है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप अवगत हैं कि हिंदी नाटक का ये मुझे लग रहा है चौथा पांचवा वीडियो है। अगली क्लास हिंदी नाटकों के विकास की होगी, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।